हमारे सार्थक न्यूज भारत चैनल पर। तो इस समय हम मौजूद हैं कौशाम्बी लोकसभा सीट पर और यहीं पर मौजूद हैं सपा के कार्यकर्ता जो कि तैयारी कर रहे हैं इस बार चुनाव जीतने की। वहीं विनोद सोनकर लगातार इस सीट से तीसरी बार मैदान पर हैं। दूसरी तरफ इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज जो कि लंदन से पढ़कर आए हैं, 25 साल की युवा, कितनी चुनौती दे पाएंगे इस बार विनोद सोनकर को, ये देखना होगा। लेकिन 20 मई को चुनाव वोटिंग होगी, उससे पहले लोगों की क्या तैयारी चल रही है, इन्हीं से जुड़ेंगे, हम जानेंगे। क्या नाम हुआ चाचा जी? राम अवध यादव। क्या कहेंगे इस बार, क्या माहौल चल रहा है? बहुत बढ़िया। समाजवादी पार्टी का इतनी समय पूरे उत्तर प्रदेश में जो लहर चल रही है वो हम कम से कम 55 सीट जीतने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और रहा कौशाम्बी की बात, कौशाम्बी के हमारा जो एक नौजवान साथी लंदन से वापस आए हैं पढ़कर और नौजवानों में जोश भर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे उनके ऊपर विश्वास जताया और उनको टिकट दिया। यहाँ का नौजवान उनके पीछे चल पड़ा है। बीजेपी कह रही है कि इस बार हमारा नारा है 400 पार, तो 400 पार हो रहे हैं तो ये भी सीट उसी 400 में है। कैसे रोकेंगे इस बार विनोद सोनकर को तीसरी बार आप? सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, लोगों ने यहाँ निर्णय ले लिया है कि हम समाजवादी पार्टी को और गठबंधन की सरकार बनाएंगे और यहाँ से समाजवादी पार्टी के नौजवान साथी को जिताएंगे। हर लोगों ने ये तय कर लिया है कि अब की बार उनको हमने 10 साल देख लिया है, कोई विकास नहीं हुआ और इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी को नाकार रहे हैं और समाजवादी पार्टी के नौजवान को हम अपना मत देकर उसको लोकसभा के असेंबली में भेजने का काम ये कौशाम्बी के नौजवान साथी और किसान और माता और बहनों करेंगी। प्रचार की किस तरह से तैयारी चल रही है, किस तरह से सेक्टर और बूथ बांटे जा रहे हैं? बीजेपी का हमेशा से फोकस रहा है बूथ पर मजबूती बनाने की बात कह रहे हैं, चाहे मोदी हो या अमित शाह हो। तो सपा का गठबंधन संगठन किस तरह से काम कर रहा है जमीन पर? हमारा संगठन बहुत पहले से तैयार है बूथ स्तर पर और हम लोग हर बूथ स्तर पर सेक्टर प्रभारी, बूथ अध्यक्ष सारे गांव-गांव पहुंच रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं और लोगों के पास अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। इस महंगाई से और इस समस्या से और सबसे बड़ा बेरोजगारी से सब जूझ रहे हैं, इसलिए अब की बार बीजेपी का सफाया उत्तर प्रदेश से होने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि हमारी सरकार में खासकर गरीबों के लिए जो तमाम योजनाएं चली हैं, पीएम किसान सम्मान निधि हो, उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो, 80 करोड़ गरीब आबादी को हम राशन दे रहे हैं, फ्री में मुफ्त में दे रहे हैं, तो ये तमाम जो लोग हैं हमारे साथ जुड़े हैं। वहीं राम मंदिर, 3 तलाक, 370 जैसे मुद्दे हमारी सरकारों में ही हुए हैं। तो इन मुद्दों को लेकर कह रहे हैं हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता हमारे साथ है। जनता उनके सब कुछ जान रही है। अब ये आप जान लीजिए, तब की सरकार थी जब अभी बीच में सुना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र पे कहे। अब हमको बताइए कि मंगलसूत्र कहाँ से आ गया जब वो 80,000 रुपये में सोना 74,000 में पहुंच गया है। तब सोना खाली 28,000 और 24,000 में था। तो अब प्रधानमंत्री जी बनावे, वैसे महिलाएं नहीं पहन पाएंगी मंगलसूत्र जो ये 74,000 रुपया तोला बिक रहा है। तब इसके पहले 14 में वही सोना। तो लोगों के बीच में जब आप जाएंगे, जनता के बीच में, तो किन मुद्दों पर जाएंगे? क्या गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, क्या मुद्दा रहेगा आपका? मैं महंगाई पे जाऊंगा, मैं गैस सिलेंडर पे जाऊंगा। जो गैस सिलेंडर हमको 350 रुपये में मिलता था वो 1100 रुपये में मिल रहा है। जो सरसों का तेल 65 रुपया मिलता था वो 200 में मिल रहा है। जो आज बेरोजगार नौजवान सड़कों पे घूम रहे हैं, हर बार प्रदेश सरकार और मोदी सरकार, योगी सरकार अपना नौजवानों के लिए निकालती है और उसके बाद में उनका रिजल्ट
आउट हो जाता है। एक सवाल और रहेगा आपका। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसी सीट पर राजा भैया ने अपने प्रत्याशी शैलेंद्र को भी लड़ाया था। इस बार उनकी खामोशी रही है। अगर शैलेंद्र नहीं चुनाव लड़ते हैं, राजा भैया अपना प्रत्याशी नहीं उतारते हैं, तो क्या किसको फायदा होता दिख रहा है, सपा को या बीजेपी को? नहीं, अब ये राजा भैया जब तक कि ये चुनाव का पर्चा नहीं जमा हो जाएगा तब तक हम कैसे समझ लें कि राजा भैया का प्रत्याशी उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। बीजेपी नहीं उतरता है तो उतरेंगे, वो समीकरण अलग हो। इसको हम बताएंगे आपसे बाद में। अगर नहीं उतरता राजा भैया का प्रत्याशी तो कहाँ फायदा होगा ये मैं बताऊंगा। अगर उतरता है तब कहाँ फिर हमको फायदा होगा। अगर उनका प्रत्याशी उतरता है तो हमें समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। दो ही सियासी दिग्गज गुड़ागणित लगा रहे हैं। कुछ हमारे साथ युवा है, उनसे जानेंगे। क्या नाम हो भाई साहब? नवीन यादव नाम भैया। क्या कहेंगे नवीन, इस बार क्या माहौल चल रहा है इस कौशाम्बी बार का? पुष्पेंद्र सरोज जी का पूरा माहौल चल रहा है। कौशाम्बी की महान जनता पुष्पेंद्र सरोज जी के साथ है और उनको भारी से भारी मतों से जिताने के लिए उत्साह भारी। वही वर्तमान सांसद कह रहे हैं कि पुष्पेंद्र की लॉन्चिंग लोकसभा चुनाव में है, उनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, वो हमारे सामने कोई चुनौती नहीं दे पाएंगे। वर्तमान सांसद विनोद सोनकर जी आज तक जनता के बीच में नहीं आए। वो 10 साल से सांसद रहे, हम लोग उनको आज तक कभी देखे ही नहीं है। ना एक काम किए जो आज तक उन्होंने जो काम किया, एक काम बता दें कि आज कौशाम्बी की जनता के लिए किए हों। तो इस बार कितने से आप जीत रहे हैं? लगभग इस बार 3 लाख पार से हम लोग जीत रहे हैं। 3 लाख से? जी। एक और है हमारे साथ। क्या नाम हो भाई साहब? सौरभ यादव। क्या कहेंगे सौरभ? हम कहना चाहते हैं, लोगों से अपील भी करेंगे कि सब लोग समाजवादी पार्टी को वोट दें। और जो समाजवादी का प्रत्याशी है एकदम युवा है, और युवा जब हमारे देश का नेतृत्व करता है तो विकास ज़्यादा करता है। तो हम यही सबसे अपील करेंगे कि युवा को वोट देकर देश की सबसे बड़ी महापंचायत में भेजने का काम करें। और जो यहाँ वर्तमान सांसद रहे हैं विनोद सोनकर जी, कौशाम्बी की स्थानीय समस्या क्या रही है? अगर पुष्पेंद्र सरोज जीतते हैं तो क्या समस्याएं हैं जिसको आप समाधान कराना चाहेंगे? यहाँ लोगों को समस्या ये है, सड़क की समस्या है, बिजली, पानी, सारी व्यवस्था जो है जितना भी होगा, जहाँ सड़कें आज तक कभी बनी नहीं हैं और जहाँ बिजली नहीं पहुँची है, सारी कुछ समस्या जब पुष्पेंद्र जी सांसद बन के जाएंगे तो लोगों का इसका फायदा मिलेगा।